कीर्तिशेष मणिनागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया की जन्म जयंती पर बरमान से गोटेगांव तक 70 किलोमीटर की मैराथन दौड़। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। एंकर गोटेगांव से बड़ी खबर। बरमान से गोटेगांव तक आयोजित 70 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने पेट्रोल पंप पर खिलाड़ियों का स्वागत किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनी स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचकर सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस मैराथन का उद्देश्य फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस तरह के आयोजन युवाओं में ऊर्जा और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। मणिनागेंद्र सिंह पटेल की जयंती पर यह आयोजन उनके समाज सेवा के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसके अलावा कीर्तिशेष मणिनागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया की जन्म जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मंत्री ने स्वयं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा, पर्यावरण को संरक्षित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खिलाड़ियों ने 70 किलोमीटर की दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और युवा उपस्थित रहे। वाइट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। अरे क्या कहेंगे, कहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं और आज का ही दिन आपने क्यों चुना, क्या कहेंगे इस पर? सर, हम बरमान से दौड़ते हुए आ रहे हैं। सुबह हम वहाँ से 5 बजे निकल गए थे। बहुत पहले ये दौड़ हम करना चाहते थे, लेकिन हमें सही समय और डेट नहीं मिल रही थी। तो हमने एक लक्ष्य बना के रखा था कि हम मोनू भैया के जन्मदिन के दिन इसको दौड़ को करेंगे, क्योंकि मोनू भैया युवा दिनों की धड़कन थे। हम भी उनके प्रेम भाव मोनू भैया मित्र मंडली से जुड़े हुए थे। तो हमने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि आज भैया का जन्मदिन था, तो उनकी स्मृति में, क्योंकि आज वो होते तो शायद ऐसी प्रतिभा को देखकर वो और खुश होते। और हम मोनू भैया की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा हर वर्ष मोनू भैया की स्मृति में ऐसे कार्यक्रम होते रहे और इससे भव्य कार्यक्रम हो, जिससे कि मोनू भैया के स्मृति में जो भी कार्यक्रम हो वो भव्य बने, लोगों को पता चले कि मोनू भैया युवा दिनों की धड़कन क्यों थे। इसके पहले आपने कहाँ दौड़ की और कितनी मैराथन दौड़ों में पुरस्कार? जी, इससे पहले मैं लगभग 3-4 मैराथन कर चुका हूँ। एक मैराथन मैंने इंदौर में की थी, जिसमें मैं फर्स्ट आया था, तिरंगा स्टेडियम रन। और उसके बाद मैंने बेंगलोर में की थी हेनन बिम्बो अल्ट्रा मैराथन, जिसमें मैं 100 किलोमीटर कंटिन्यू रन किया था। और कई मैराथन मैंने किए यूनिवर्सिटी गेम्स में स्टेट लेवल किया था। आगामी क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है सर कि मैं अल्ट्रा रनिंग में और आगे बढ़ूँ। मतलब एक समय ऐसा है कि मैं यहाँ अपने क्षेत्र का तो रिकॉर्ड बनाऊँ, शायद भारत और आगे का रिकॉर्ड भी बनाऊँ, कि मैं बिना रुके, बिना सोए, बिना थके हुए इतना लंबा दौड़ूँ कि वो लोगों को वैसे भी ये भी अविश्वास नहीं लगता है कि कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कैसे दौड़ रहा है। तो मैं और ज़्यादा दौड़ूँ। क्या नाम है आपका? विवेक लोधी। सबको जाना है, लेकिन अगर समाज आपके कार्यों को स्वीकार करता है तो परिवार के होने के नाते स्वाभाविक है कि हम गौरवान्वित हैं। लेकिन जब ये दिन आते हैं तो वो दिन भारी तो पड़ते ही है। लेकिन अच्छा प्रयास है और 21 तारीख से 28 तक सहयोग क्रीड़ा मंडल और मणिनागेंद्र सिंह फाउंडेशन इस बार उनने रचनात्मक काम को विस्तार दिया है। नशा मुक्ति के गोटेगांव के मंडलों तक उस बात को पहुंचाया जिसको हम लोग नहीं कर सके। मैं इस बात के लिए बड़े भैया जी का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, अगर हम स्वास्थ्य शिविर लगाकर कुछ कर रहे हैं तो वो मोनू के प्रयासों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। रक्तदान हम परम पूज्य श्री जी के अवतरण दिवस पर करते ही थे। कल चूंकि सब कार्यक्रम मंडला में थे तो रक्तदान शिविर आज हुआ। लेकिन मैं गोटेगांव के लोगों के हृदय से आभारी हूँ कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जब भी रक्त की कमी आती है तो गोटेगांव ने एक बड़ी आदर्श परंपरा स्थापित की है कि 200 से 300 यूनिट भी अगर हमें 3 दिन के
अंतर से जरूरत पड़ती है मेडिकल कॉलेज को। थैलीसीमिया के उन बच्चों को जिनको रक्त ही उनका जीवन है, गोटेगांव बरसों से उसे पूरा कर रहा है। ये मेडिकल कॉलेज जबलपुर इस बात का गवाह है और इस परंपरा में हमारी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी शामिल है। लेकिन जो मेरे बाद में भी सक्रिय थे, जिनकी उम्र 55 साल 50 साल है, आज भी वो रक्तदान के लिए तत्पर है। ये गोटेगांव की बड़ी अनुकरणीय परंपरा है। मुन्ना भैया अटल जी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन करते थे, वो कवि सम्मेलन इस बार यहाँ पर हुआ है। मैं मणिपुर के वैष्णव भक्तों का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर रास प्रस्तुत किया। वो आर्टिस्ट नहीं है, वो भक्त है। इसलिए प्रभु अजीत जी और प्रभु दीना गुरु को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी टीम को। उसमें जिसने जो कृष्ण का नृत्य कर रही थी, वो दूसरी बार कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी वैष्णव परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। 70 किलोमीटर की दूरी तय करके युवाओं ने मैराथन दौड़ लगा के यहाँ पहुंचे हैं। हम बगासपुर से यहाँ तक करते थे। पहली बार विवेक को और बिटिया जिससे 40 किलोमीटर, और वो गोटेगांव की ही बच्ची है, उसको 3 ऐसे बच्चे जिनने 40 किलोमीटर से ज्यादा, एक ने तो देवरी से लेकर यहाँ तक की यात्रा की है। हम फाउंडेशन ने और सहयोग क्रीड़ा मंडल ने आश्वस्त किया है, ऐसे मेधावी बच्चों को डाइट का संकट ना हो, उनको प्रशिक्षक की समस्या ना हो और वातावरण से ऐसा मिले कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊंचाइयां छुए। मैं सहयोग क्रीड़ा मंडल के उन बच्चे बच्चियों का भी आभारी हूँ जिनने उनके सम्मान में छोटे छोटे बच्चों ने दौड़कर उनको स्टेडियम तक पहुंचाया। विवेक और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई।